बहनों, भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र पुनसे। सुनो दोस्तों, विधेयक शक्ति या फिर सकारात्मकता को निषेधात्मकता कैसे उखाड़ फेंकती है या खत्म कर देती हैं, इस तथ्य को साबित करने के लिए सृजन शक्ति की आवश्यकता होती है। जीवन में विचारों की लय को साधना होता है। जिंदगी के सामने मौत जब ठोस दीवार की तरह सीना तान कर खड़ी हो जाती है, तब तमाम स्वीकृतियों के बावजूद जिंदा रहने का कोई करिश्मा काम नहीं आता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ऐसे ही विचारों की बात करूंगा। मेरे आज के वीडियो का विषय है, चांद चुरा कर लाए हो, मैं अभी जिंदा हूं, आई एम स्टिल अलिव। चांद चुरा कर लाए हो, ये सवाल रोमन सम्राट कैलिगुला ने उसके अजीज दोस्त हेलिंको से किया था। हेलिंको कैलिगुला का एक निष्ठावान सामंत था, अजीज दोस्त था। मैं अभी जिंदा हूं, आई एम स्टिल अलिव, ये कैलिगुला के मरने से पहले कहे गए आखिरी शब्द थे। तो आज के वीडियो में मैं रोमन सम्राट कैलिगुला की जीवन कहानी लेकर पेश हूँ। संक्षिप्त में मैं आपको 5 किस्तों में कैलिगुला की जीवन कहानी सुनाता हूँ। पहले सुनो, कैलिगुला का पूरा नाम गायस जूलियस सीजर ऑगस्टस जर्मेनिकस था। उसे गाइस या केइस या कैलिगुला के नाम से भी जाना जाता है। कैलिगुला रोमन साम्राज्य का तीसरा बड़ा सम्राट था। उसका जन्म 31 अगस्त 12 को और मृत्यु 24 जनवरी 41 को ही थी। केवल 28 साल की उम्र में वह मृत्यु के हवाले हो गया था। उसकी 4 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे जूनिया क्लॉडिला, लिविया ऑरेस्टिला, लोलिया पॉलिना और मिलोनिया सिजोनिया। लेकिन वह दिलो जान से चाहता था ड्रुसिला को। ड्रुसिला उसकी बहन थी और प्रेमिका भी थी। कैलिगुला शब्द का अर्थ है छोटे जूते, स्मॉल बूट्स। कैलिगुला शुरुआती दौर में न्यायप्रिय, ममत्व एवं करुणा से भरपूर था। लेकिन ड्रुसिला के मृत्युपरांत वह भयानक क्रूरता पे उतर आया था, तानाशाह बन गया था। उसकी तानाशाही ने सदाचार को, सारी ईमानदारी को, सद्गुणों को उसकी चाबुक पर नचाया था। उसका न्याय पर से विश्वास उड़ गया था, साशंकता से भर गया था, वो क्रूरता पर उतर आया था। दूसरी बात, कैलिगुला खुद को सर्वशक्तिमान समझता था। वो सारी धरती को रौंद कर रखने की वल्गनाएं बघारता रहता था। ड्रुसिला की मृत्यु के बाद वह समझने लगा था कि मृत्यु ने उसके साथ घोर अन्याय किया है, और ऐसे घोर अन्याय के बाद वो कैसे निष्क्रिय भाव से मृत्यु को स्वीकार कर सकता है। ड्रुसिला
जो उसकी बहन थी और प्रेयसी भी थी और जिसके साथ उसके अनैतिक संबंध थे। ड्रुसिला की मृत्यु के बाद कैलिगुला आदमी से राक्षस बन गया था। कैलिगुला अत्याचारी बन गया था। उसे उन लोगों के चेहरों की मलिनता और गंध की बड़ी निकृष्ट लगने लगी थी जो सद्गुणों की दुकानें सजाते थे, किसी युवती के प्रेम की तरह सुरक्षा के सपने देखते थे। तीसरी बात, प्रजा पर अत्याचार करना कैलिगुला अपना हक मानने लगा था। उसने उसके सभी सामंतों को आदेश दिया था कि वो सारे उनकी संपत्ति उसके अधीन कर दे। कैलिगुला के शौक बड़े खर्चीले थे, बड़े अजीबो गरीब थे। वह खुद को भगवान से भी बड़ा मानने लगा था। वह कहता था, भाग्य को कोई नहीं समझ सकता, अतः मैं स्वयं अपना भाग्य निर्धारित करूंगा। देवता बड़े मूर्ख और अबोध होते हैं। मैं ऐसा राज्य बसाऊंगा जहां असंभव संभव होगा। मैं तो चाहता हूं कि आकाश को समंदर में डुबो दूं, सुंदरता के चेहरे पे कुरूपता की काली खमल दूं, पीड़ा के चरम से खुशियां निचोड़ दूं। चौथी बात, कैलिगुला उसके सामंतों का नित्य अपमान करता रहता था, सीनेटरों का अपमान करता रहता था। वह घोड़ों का बड़ा शौकीन था। उसके प्रिय घोड़े का नाम था इंसिटैटस। कई लेखकों और लोगों का मानना है कि उसने उसके घोड़े को सीनेटर बनाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया है। प्राचीन इतिहासकार सिटोनियस का कहना है कि कैलिगुला उसके घोड़ों को इतना प्रेम करता था कि उसने उसके एक घोड़े के लिए संगमरमर का अस्तबल, हाथी दंत की चरणी एवं उसके गले के लिए रत्न जड़ित हार बनवाया था। लेकिन इतिहासकार एलोयस विंटरलिंग ने उनके कैलिगुला अ बायोग्राफी इस किताब में तर्क दिए हैं कि कैलिगुला के ऐसे व्यवहार के पीछे उसका पागलपन ही एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। इंसिटैटस घोड़े को सीनेटर बनाने की घोषणा सिर्फ सीनेटरों और अभिजात वर्ग के लोगों को अपमानित करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए रची गई एक साजिश थी, एक प्रकार की योजना थी। कैलिगुला अपने अधीनस्थों को बस इतना दिखाना चाहता था कि उनका काम इतना निरर्थक है कि घोड़े जैसा एक जानवर भी उनके काम कर सकता था। आल्बेर काम्यू के प्रसिद्ध नाटक कैलिगुला में यह बात बड़ी रोमांचक ढंग से चित्रित की गई है। कामू के अनुसार कैलिगुला का वह कृत्य एक प्रतीकात्मक और दार्शनिक कृत्य था। सीनेटरों और सामंतों को नीचा दिखाने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र था। पांचवी बात, कैलिगुला मानता था कि जो चीज मानव के लिए असंभव होती है वो चीज बड़ी मूल्यवान होती है, अमूल्य होती है। ऐसी मूल्यवान चीज की प्राप्ति के लिए मानव असंभव कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है। चांद को तोड़कर लाना असंभव बात है,
और इसी असंभव लक्ष्य को हासिल करके कैलिगुला अपनी निरंकुश और असीमित शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। वह अजीबोगरीब आदेश देता रहता था, मानव जीवन की निरर्थकता सिद्ध करना चाहता था, तत्कालीन समाज में स्थापित नियमों, रूढ़ियों, बंधनों और सामान्य बुद्धि वालों पर तंज कसकर हर दिन अजीबोगरीब आदेश देता रहता था। हेलेन कैलिगुला का घनिष्ठ मित्र था, बड़ा अजीज था। हेलेन कैलिगुला से उम्र में 4 साल बड़ा था और सिजोनिया जो कैलिगुला की प्रेमिका थी वह भी उम्र में उससे 4 साल बड़ी थी। हेलेन को कैलिगुला चांद तोड़कर लाने का आदेश देता है और हर समय पूछता रहता है कि उसका काम कैसे चल रहा है। उसे किसी भी हालत में चांद को हासिल करना है। कैलिगुला कहता है, चाहता तो मैं सिर्फ चांद हूं हेलेन मुझे पहले से ही मालूम है कि कौन मेरी जान लेगा, कौन मुझे मारेगा, कौन मुझे कत्ल करेगा। मैं अभी तक वह सब भोग भी नहीं भोग पाया जो मुझे जीवन का एहसास कराता है। यही वजह है कि मैं चांद मांग रहा हूं और तुम यहाँ अभी इस वक्त मेरे लिए चांद लाए बिना ही खड़े हो। जाओ, चांद लाए बिना मेरे सामने दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। कैलिगुला की मुक्ति की छटपटाहट ही उसकी असली तड़प थी। इसी खातिर उसके लिए चांद जरूरी हो जाता है। और अब इस वीडियो के अंत में मैं बात करता हूं कैलिगुला की मृत्यु के बारे में। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु प्राणी मात्र की नियति है। यहाँ कौन बच सकता है मृत्यु से? फिर भी कैलिगुला उसकी प्रेमिका सिजोनिया का गला घोंटने के बाद कहता है, कैलिगुला तुम भी दंड के भागी हो, किसी से कुछ कम, किसी से कुछ ज़्यादा भागी हो। लेकिन इस न्यायाधीश विहीन संसार में कौन हिम्मत करेगा जो मुझे दोषी ठहराएगा? तुमने देखा हेलेन को लौटकर नहीं आया। अब मैं चांद नहीं पा सकूंगा। कितनी पीड़ाप्रद है विचार शक्ति के बावजूद मानव की निष्पत्ति तक जाने की मजबूरी। उसी समय षड्यंत्रकारी आते हैं और एक षड्यंत्रकारी पीछे से कैलिगुला पर भरपूर वार करता है। सब षड्यंत्रकारी एक के बाद एक वार करते हैं। कैलिगुला हंसता है, आखिरी हिचकी में सांस लेने की कोशिश करता है और बोलता है, चिल्लाता है, पूरी शक्ति से चिल्लाता है, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। आई एम स्टिल अलिव, आई एम स्टिल अलिव, आई एम स्टिल अलिव। तो दोस्तों, ये थी रोमन सम्राट कैलिगुला की संक्षिप्त कहानी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी अमूल्य राय दें और मेरे चैनल को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।